नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव में उत्साहित थे वो परिणाम तो नहीं आया और 125 सीटों तक सिमट करके रह गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पार्टी में ही बगावत शुरू हुई है उसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले गाजीपुर के पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह ने पार्टी छोड़ी। उसके बाद शिवपाल यादव जो कि चचा भी हैं वो जो है बगावत की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। पिछले दिनों सीएम योगी से उनकी मुलाकात और उसके बाद उनके बयानों के तार को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इसी बीच अब खबर आ रही है रामपुर से कि आजम खान भी बगावत की राह पर हैं। आजम खान तो खुद सीतापुर जेल में 2 साल से अधिक समय से बंद हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में उनकी जमानत हो चुकी है। उनके खिलाफ ढेर सारे मामले हैं और कहा जा रहा है कि जल्दी ही वो बाहर आ सकते हैं। तो फिर उनकी बगावत के बारे में कैसे जानकारी मिली? ऐसा कुछ हुआ कि कल रामपुर में जो उनका कार्यालय है वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई और जो उनके मीडिया प्रभारी है फसाहत अली खान सानू, उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे अंदर ही अंदर मुस्लिम जो है वो उबल रहे हैं अखिलेश यादव के रुख से। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान कैसे बना, क्या ये मान लिया जाए? समाजवादी पार्टी से है जिसका उन्हें मसा दी। हमारे कपड़ों से बदबू आती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। भाई आपने अपने के बारे में बताया, आतंकवादी को रेगुलर रूप से आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है, दरी भी अब्दुल उठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। कोरोना का टीका आजम खान साहब ने इसलिए लगवाया कि समाजवादी पार्टी के राज्य में कहा था मैं कोरोना का टीका नहीं लगाऊंगा। नतीजा ये होगा कि मौत के मुंह में चले गए आजम खान साहब और आपकी हमारे सभी गाँव से आजम खान साहब हमने भाई ने बताया। जैसा कि आपने सुना वो कह रहे हैं कि आजम खान की वजह से मुस्लिमों ने एक तरफा अखिलेश यादव का सपोर्ट किया, लाठी खाए डंडे खाए जो भी हुआ आपको सपोर्ट किया और इन्हीं मुस्लिमों ने आपको और मुलायम सिंह यादव को कई बार चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन जब आप आजम खान को विपक्ष का नेता बना सकते थे तब आपने वो खुद ही पद हथिया लिया। यानी कि उनके मन में ये दर्द है कि आजम खां को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए था। अभी तक प्रतिपक्ष का नेता कौन था पिछले सदन में? वो थे राम गोविंद चौधरी जो कि बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए थे, लेकिन इस बार वो केतकी सिंह से हार गए तो राम गोविंद चौधरी रेस से बाहर हो गए और आजम खान 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए हैं, लिहाजा उनकी दावेदारी बनती है। ठीक इसी तरीके से स्वार से उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी जीता है। तो इन लोगों का दर्द ये है कि हम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ हमेशा सुख दुख के समय में खड़े रहे, लेकिन अखिलेश यादव आजम खान की मुसीबतों पे ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ बात इतनी नहीं है, बदायूं से जिसको टिकट सिफारिश कर रहे थे आजम खान, उनको टिकट नहीं दिया, किसी कंट्रेक्टर ठेकेदार को टिकट दे दिया। ऐसे ही भोजीपुरा के विधायक के पेट्रोल पंप पे जो बुलडोजर चला है, इन लोग का मानना है कि यदि अखिलेश यादव स्टैंड लेते तो शायद योगी सरकार को कई बार सोचना पड़ता, वो भी आपने नहीं किया। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो बातें बोल रहे हैं, उनका मानना ये है कि मुस्लिमों के कपड़े से अखिलेश यादव को बदबू आने लगी है। पहले भी अखिलेश यादव पे आरोप लग चुके हैं और तब उन्होंने सफाई दी थी कि ऐसा नहीं है। और एक बार फिर से जैसे ही सानू ने बोला है उसके बाद से ये बात चल निकली है कि अखिलेश यादव क्या मजबूरी में इस कौम विशेष को झेलते हैं, अखिलेश यादव क्या आजम खान को नहीं चाहते हैं। इसके पहले भी आजम खान जब संकट में थे, अखिलेश यादव ने सपोर्ट नहीं किया था, तब ये मामला उठा था और प्रतापगढ़ी ने जब ये मामला उठाया था तब भागे भागे अखिलेश यादव पहुँचे थे आजम खान से मिलने।
तो इस तरीके से ये अब एक तीसरे बड़े नेता आजम खान बगावत की राह पे हैं। और ऐसा नहीं है कि आजम खान यदि बगावत करते हैं या उनके समर्थक बगावत कर रहे हैं तो ये पहली बार ऐसा होगा। 2009 में अमर सिंह के कहने पे मुलायम सिंह यादव ने जयप्रदा को वहाँ से चुनाव लड़ा दिया था और उससे नाराज होकर के आजम खान ने अलग राह पकड़ ली थी और कन्नौज में बाकायदे अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के खिलाफ प्रचार किया था और डिम्पल यादव हार गई थी। तो आजम खान का जो स्वभाव है, जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें वो किसी से भी भिड़ सकते हैं और लग रहा है कि अब की बार जब वो जेल से बाहर आते हैं तो, और इस बीच समर्थक जो तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से कि वो बागी रुख अख्तियार करेंगे। एक बात और बता दें कि जो उनके मीडिया प्रभारी हैं बिना उनकी मर्जी के एक शब्द नहीं बोलते और यदि इतने मुखर होकर के बोल रहे हैं तो समझिए कि अंदर ही अंदर जेल से उन्हें इशारा है कि बिल्कुल बोलिए। तो इंतजार रहेगा और पूरे घटनाक्रम पे नज़र भी रहेगी कि आगे क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।